नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर जॉब अपडेट्स में। दोस्तों, स्टैटिक जीके की सीरीज में आज हम भारत के सभी पड़ोसी देशों को कवर करेंगे। पड़ोसी देशों को सबसे पहले आपको मैप और ट्रिक दोनों ही तरीके से आपको कवर कराया जाएगा। एक बार वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बाहर से कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करें बाउंड्री शेयर आपका किस देश के साथ कितना है। तो देखिए, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर है। वहीं चाइना की बात करें तो आपका 3488 किलोमीटर बाउंड्री शेयर है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे 3323 किलोमीटर यहाँ पे बाउंड्री शेयर है। नेपाल की बात करें तो 1761 किलोमीटर है। म्यांमार यहाँ पे 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। भूटान यहाँ पे 699 यानी कि 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। और अफगानिस्तान देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो है लद्दाख। तो 106 किलोमीटर की बाउंड्री यहाँ पे शेयर होती है अफगानिस्तान और भारत के बीच में। ट्रिक कौन सी है? बचपन में एमबीए किया, नॉर्मल सी ट्रिक है, बहुत पहले से ये चली आ रही है। बचपन में एमबीए किया तो बीए से आपका बांग्लादेश हो गया, सीएच से आपका चाइना हो गया, पीए से पाकिस्तान, एन से नेपाल, उसके अलावा एम से म्यांमार और बी से हो गया आपका भूटान, ए से हो गया अफगानिस्तान। तो यहाँ से जितने भी देश आपके बाउंड्री शेयर करते हैं भारत के साथ, यहाँ से आप देख सकते हैं बचपन में एमबीए किया। अगला देखते हैं बांग्लादेश के साथ बाउंड्री कितने स्टेट के साथ शेयर होती है। बांग्लादेश के साथ कौन कौन स्टेट बाउंड्री शेयर करता है। तो देखिए, इसकी ट्रिक है AMTM। नॉर्मल सी ट्रिक है AMTM W। कैसे याद रखेंगे? ए से आपका हो गया असम, उसके अलावा एम से हो गया मेघालय, टी से हो गया आपका त्रिपुरा, एम से हो गया मिजोरम और ये डब्लू आपका वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश है तो वेस्ट बंगाल आपका नॉर्मल हो जाएगा। उसके अलावा आपका AMTM याद रखेंगे। ए से हो गया आपका असम, एम से आपका मेघालय, एम टी से हो गया आपका त्रिपुरा और एम से हो गया मिजोरम। तो ये आपका 4 कंट्री यहाँ से हो गई। डब्लू से हो गया वेस्ट बंगाल या फिर बांग्लादेश, बंगाल। नॉर्मल सी बात है, याद रख सकते हैं इसको। टोटल कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है? 4096 किलोमीटर की बाउंड्री इसके साथ शेयर होती है। देखिए, यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे पूरा ये बाउंड्री शेयर करता है। उसके अलावा ये असम लगता है, यहाँ से असम बाउंड्री शेयर करता है। असम यहाँ पे भी शेयर करता है और यहाँ पे भी हल्का सा शेयर करता है असम बांग्लादेश के साथ। और यहाँ पे मेघालय शेयर करता है बाउंड्री। उसके अलावा देखिए, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा बाउंड्री शेयर करता है। नीचे से आपका मिजोरम आपका शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। अगला देखते हैं चाइना के साथ हमारे कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, ये देखते हैं इसमें। चाइना के लिए देखिए ट्रिक है आपकी, सालू दीदी है एक। सालू दीदी को चाइना जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। सालू SHALU, सालू दीदी को चाइना जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सालू से आप याद कर सकते हैं। एस से हो गया आपका सिक्किम, ए से हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, एच से हो गया हिमाचल प्रदेश, एल से लद्दाख और यू से हो गया आपका उत्तराखंड। देखिए मैप में देखिए आप इसको, एल देखिए सबसे पहले सबसे ऊपर ये आपका हो गया लद्दाख। ये है आपका चाइना, पूरा का पूरा चाइना इधर से यहाँ पे पूरा स्थित है, ये पूरा चाइना है। इधर से आप देखेंगे लद्दाख और यहाँ से आपका हिमाचल प्रदेश लगता है, यहाँ से उत्तराखंड है और फिर नीचे आ जाएंगे। ये छोटा सा आपका सिक्किम यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश इधर से लगता है, काफ़ी विवादों में रहता है चाइना के साथ, तो यहाँ से बाउंड्री शेयर करता है। देखिए, चाइना के बारे में थोड़ा सा एक और आपको न्यूज़ दे दें। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं या फिर किसी और स्टेट के निवासी हैं, तो आपको यहाँ चाइना जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाले लोगों के लिए इन्होंने ऑफर दे रखा है कि अगर आपको आना है तो आप बिना वीज़ा और बिना किसी पासपोर्ट के आ सकते हैं। ऐसा क्यों कर रखा है चाइना? ऐसा क्यों कर रखा है? क्योंकि चाइना समझता है कि ये तो हमारा अरुणाचल प्रदेश इन्हीं का है, तो इसलिए ऐसा कर रखा है कि हम यहाँ वाले लोगों को अपने में मिला सकते हैं। तो इसलिए अपनी टैक्टिक्स लगा करके इन्होंने ये कह रखा है कि आप आना चाहें तो बिना वीज़ा के आ सकते हैं। ये हमारा ही एक तरीके से भाग है, इसलिए यहाँ के लोगों के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है चाइना में जाने के लिए। तो ये यहाँ का सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिक्स है यहाँ की। फिलहाल हम अपने ट्रिक पे वापस आते हैं। सालू से आपका कौन सा हो गया था? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अगले देश की बात करें तो आपका पाकिस्तान भारत के किस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो पाकिस्तान, ये आपका रहा पाकिस्तान, ये पूरा आपका पाकिस्तान यहाँ से लगता है। दोस्तों बताइए, पाकिस्तान किस तरीके का जानवर जैसा मैप दिखता है? पाकिस्तान यहाँ से लेकर के आपका किस तरीके से जानवरों जैसा मैप है इसका? ये पूरा आपका कौन से जानवर से मिलता जुलता मैप ये है, ये ज़रूर बताइए आप कमेंट बॉक्स में।
फिलहाल देखिए बाउंड्री देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नीचे से ये गुजरात लगता है, इधर से आपका राजस्थान है और यहाँ से आपका पंजाब है और इधर से आपका जम्मू कश्मीर और यहाँ पे आपका लद्दाख बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है? 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है ये पाकिस्तान भारत के साथ। दोस्तों कैसे याद रखेंगे? ये गर्ल्स को पिज्ज़ा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। गर्ल्स GRL और यहाँ से पिज्ज़ा, तो गर्ल्स में देखिए G से आ गया आपका गुजरात, R से आपका आ गया राजस्थान और उसके अलावा L से आ गया लद्दाख और यहाँ से आपका P से हो गया पंजाब और J से हो गया आपका जम्मू कश्मीर। नॉर्मल सी बात है। देखिए आपको कैसे याद रखना है, गर्ल्स को पिज्ज़ा खाना बहुत ही पसंद है, तो G से हो गया आपका गुजरात, R से आपका राजस्थान और इधर आपका लद्दाख हो गया L से और इधर P से हो गया आपका पंजाब और J से हो गया आपका जम्मू कश्मीर। और मैप से याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई है। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर पूछ ले या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में पूछ ले तो भी आपका रेड क्लिफ लाइन बताई जाएगी, क्योंकि पहले ये पाकिस्तान, ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान और बांग्लादेश आपका पूर्वी पाकिस्तान था, तो पहले ही ये रेखा खींच दी गई थी, तो इसको डूरंड लाइन पहले ही कहा जाता था। तो पाकिस्तान यहाँ पे भी है एक तरीके से और यहाँ पे भी था। ये पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान है ये आपका पूर्वी पाकिस्तान से पहले भाषा के थ्रू लड़ाई हुई यहाँ पे। ये देश कहता था कि यहाँ ये पूर्वी पाकिस्तान को कि ये लोग उर्दू बोलें, लेकिन ये बांग्लादेश था तो ये आपका बंगाली भाषा बोलते थे पहले से ही। तो इसी चक्कर में इन पे विवाद हुआ और बाद में इंदिरा गांधी ने मौका देख करके युद्ध करा दिया और बांग्लादेश को अलग ही देश बना दिया। तो भारत और पाकिस्तान या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन खींची गई है? रेड क्लिफ लाइन, याद रखेंगे। देखिए अगला आपका छोटा सा प्यारा सा देश है आपका लद्दाख, सॉरी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ कौन सी राज्य भारत का यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है? तो सिर्फ और सिर्फ आपका यूनियन टेरिटरी है आपका लद्दाख, वही आपका बाउंड्री शेयर करता है। अफगानिस्तान आपका देखिए इधर से लगता हुआ यहाँ पे पाकिस्तान के साथ लगता हुआ इधर से थोड़ी सी बाउंड्री बस भारत के साथ शेयर होती है, और ये आपकी टोटल 106 किलोमीटर की बाउंड्री भारत के साथ शेयर करता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड लाइन आपकी खींची गई है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है, अगर ये भी पूछ दे तो ये भी आपका हो जाएगा डूरंड लाइन। ये डूरंड लाइन आपकी भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई है। ये यहाँ से लेकर के डूरंड लाइन, ये यहाँ से लेकर के पूरा ये जो है आपकी डूरंड लाइन इधर से खींची गई थी पूरी, तो इसलिए ये डूरंड लाइन आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी है और भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है। देखिए अगले देश की बात करें तो आपका नेपाल के साथ कौन कौन सा राज्य बाउंड्री शेयर करता है? तो सबसे पहले देखिए ट्रिक देखिए, सुब्बू, एक सुब्बू नाम का लड़का है, सुब्बू को नेपाल जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। सालू दीदी को कहाँ जाना पसंद था? चाइना में जाना पसंद था। और सुब्बू भैया को हमारे कहाँ पे जाना पसंद है? नेपाल के अंदर जाना पसंद है। तो नेपाल के साथ कौन कौन से देश यहाँ पे हैं, सॉरी स्टेट हैं? देखिए यहाँ पे सबसे पहले एस से हो गया आपका सिक्किम, यू से हो गया आपका उत्तराखंड, बी से हो गया आपका एक तो बिहार और बी से हो गया आपका बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा यू से हो गया आपका उत्तर प्रदेश। देखिए मैप में देखिए ये आपका नेपाल यहाँ पे स्थित है, ये आपका जो व्हाइट कलर में है ये आपका नेपाल है। इधर से आपका बाउंड्री शेयर करता है उत्तराखंड के साथ, इधर से आपका उत्तर प्रदेश लगता है और यहाँ से आपका देखिए बिहार के साथ बाउंड्री शेयर करता है नेपाल और यहाँ से आपका सिक्किम है और ये आपका पश्चिम बंगाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ से लेकर के पश्चिम बंगाल देखिए यहाँ तक फैला हुआ है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो कुल मिला के ये भी 5 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर होती है आपका नेपाल के साथ भी। तो नेपाल को कैसे याद रखेंगे? सुब्बू भैया को नेपाल जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो सुब्बू से आप याद कर सकते हैं। एस से हो गया आपका सिक्किम, यू से हो गया उत्तराखंड, बी से हो गया आपका बिहार, उसके अलावा बी से हो गया बंगाल और यू से हो गया आपका उत्तर प्रदेश। देखिए भूटान की बात करें तो भूटान आपका कौन कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो भूटान एक शांतिप्रिय देश है, इसको वार यानी युद्ध खराब लगता है, तो युद्ध खराब लगता है, शांतिप्रिय देश है, तो वार से याद कर सकते हैं। वार WAAR कर देना है, इसमें बस A कर देना है वार में। तो W से हो गया आपका वेस्ट बंगाल, A से हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, A से आपका असम हो गया, उसके अलावा S से हो गया आपका सिक्किम। देखिए मैप में देखिए इसको,
देखिए इधर से आपका बाउंड्री शेयर होती है सिक्किम के साथ, ये आपका सिक्किम के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और यहाँ से आपका पश्चिम बंगाल लगता है, ये आपका पश्चिम बंगाल यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इधर से आपका असम है, ये ब्लू कलर में असम है, तो यहाँ से असम की बाउंड्री शेयर होती है। इधर से आपका अरुणाचल प्रदेश लगता है। तो टोटल 4 स्टेट के साथ भूटान बाउंड्री शेयर करता है। देखिए अगले देश की बात करें तो आपका म्यांमार कौन कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो भारत के नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं उन्हीं के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये जो आपके चारों नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, यहाँ पे सबसे पहले अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर होती है म्यांमार की। ये पूरा आपका म्यांमार है, म्यांमार आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है अच्छे से। तो इधर आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है, इधर यहाँ से नागालैंड है, यहाँ से आपका मणिपुर है, और इधर से आपका मिजोरम के साथ बाउंड्री शेयर होती है म्यांमार की। दोस्तों अब इसकी ट्रिक देखते हैं। देखिए अरुणा मामी से याद कर सकते हैं, अरुणा ARU, सिर्फ यहाँ तक देखिए ARU से याद कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। उसके अलावा NA से याद कर सकते हैं नागालैंड, और यहाँ से MA से याद कर सकते हैं मणिपुर, और MI से याद कर सकते हैं मिजोरम। तो अरुणा मामी से याद कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम। दोस्तों अब इन देशों के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है, ढाका के अंदर बांग्लादेश की राजधानी है। मुद्रा एक यहाँ की टका है। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। भाषा यहाँ पे बांग्ला बोली जाती है, तो बंगाली भाषा यहाँ पे बोली जाती है। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो कबड्डी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। स्वतंत्रता दिवस आपका 26 मार्च 1971 को मनाया जाता है। पाकिस्तान से ये अलग हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान पहले इनका नाम था। तो पूर्वी पाकिस्तान आपका बांग्लादेश था, पश्चिमी पाकिस्तान जो अब का पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका इंदिरा गांधी के टाइम में, इंदिरा गांधी ने इसे अलग करा दिया था 1971 के टाइम पे। और जातीय संसद यहाँ की संसद का नाम है। नेशनल एंथम की बात करें तो देखिए यहाँ पे आमार सोनार बांग्ला आमी तोमी भालोवासी। ये नेशनल एंथम लिखा किसने है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका लिखा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर आपका भारत का और ये बांग्लादेश दोनों ही देशों का राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा है। भारत का जनगण मन अधिनायक जय है, और यहाँ का आपका आमार सोनार बांग्ला, ये आपका दोनों ही राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों यहाँ के फ्लावर की बात करें, नेशनल फ्लावर राष्ट्रीय फूल वाटर लिली यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। यहाँ का राष्ट्रीय फ्रूट यानी कि फल की बात करें, देखिए कटहल की सब्जी बनती है लेकिन ये आपके यहाँ का फल है, इसे फल के रूप में काउंट करते हैं। तो कटहल यहाँ का राष्ट्रीय फल है। आम यहाँ का, आम का पेड़ जो है राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ का है। मैगपाई रोबिन यहाँ का राष्ट्रीय पंछी है। देखिए ये आपका मैगपाई रोबिन यहाँ का राष्ट्रीय पंछी है। बंगाल टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। बांग्लादेश आपका कितना किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, ध्यान रखने वाली बात है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। तो 4096 किलोमीटर की बाउंड्री बांग्लादेश इंडिया के साथ शेयर करता है। अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना की राजधानी कहाँ पे है, बीजिंग के अंदर चाइना की राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है। शी जिनपिंग यहाँ के आपके राष्ट्रपति हैं। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो मंदारिन यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। और विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, मंदारिन, यही चाइना वाली भाषा ही सबसे ज़्यादा विश्व में बोली जाती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा मंदारिन। देखिए स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे चाइना स्वतंत्र कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1949 को चाइना स्वतंत्र हुआ था, और इस डेट को स्वतंत्रता दिवस चाइना में मनाया जाता है। चाइना की पार्लियामेंट यानी कि संसद का क्या नाम है, नेशनल पीपुल्स ऑफ असेंबली। नेशनल पीपुल्स असेंबली यहाँ की चाइना की संसद का नाम है। ऑफिशियल नेम यहाँ चाइना का क्या है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना का ऑफिशियल नेम है। यहाँ के फ्रूट की बात करें तो कीवी यहाँ का राष्ट्रीय फल है। दोस्तों चाइना एक अमीर कंट्री है और अमीर लोग ही एक तरीके से कीवी फल खाते हैं, तो इस तरीके से करके आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा। चाइना अमीर कंट्री है, अमीर लोग क्या खाते हैं, कीवी फल खाते हैं। नॉर्मल आदमी तो आम खाता है या फिर अमरूद खा लेता है, इस तरीके की चीज़ें खाते हैं। कीवी कौन खाता है, जो बड़े लोग होते हैं, उस हिसाब से करके आप याद कर सकते हैं। तो कीवी यहाँ का राष्ट्रीय फल। देखिए रेड सॉरस, रेड क्राउन क्रेन यानी कि रेड सारस, लाल सारस यहाँ का राष्ट्रीय पंछी है। पांडा यहाँ का एनिमल है, राष्ट्रीय एनिमल। देखिए ये पांडा आपका राष्ट्रीय एनिमल यहाँ का है। यांगसी रिवर की बात करें तो देखिए एशिया की सबसे बड़ी नदी आपकी यांगसी रिवर है, और यहाँ की राष्ट्रीय नदी है यांगसी रिवर।
टेबल टेनिस यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। देखिए अगले देश की बात करें तो पाकिस्तान। पाकिस्तान का यहाँ पे राजधानी क्या है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। देखिए कंफ्यूज मत करिएगा, लाहौर यहाँ का एक काफ़ी फेमस सिटी है, लेकिन इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। इस्लाम एक तरीके से मुस्लिम लोग यहाँ पे रहते हैं, इस्लाम लोग रहते हैं, तो उस तरीके से याद कर सकते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है? पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री यहाँ के शहबाज शरीफ इस टाइम पे हैं। भाषा कौन सी बोली जाती है? उर्दू भाषा बोली जाती है। और इंडिया से एक दिन पहले यहाँ का स्वतंत्रता दिवस होता है, यानी कि इंडिया का आपका 15 अगस्त को होता है और यहाँ पे आपका 14 अगस्त को ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। सेनेट यहाँ का आपका संसद का नाम है। हॉकी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। देखिए अगला यहाँ पे जैस्मिन यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय फ्लावर की बात करें तो यहाँ पे जैस्मिन है। और फ्रूट की बात करें तो आम, पाकिस्तान एक आम देश है, तो इस तरीके से आम नागरिक रहते हैं उधर, तो आम यहाँ का राष्ट्रीय फ्रूट है, राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो हिमालयी देवदार वृक्ष यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। देवदार वृक्ष इस तरीके का होता है और ये आपका यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। चूकर यहाँ का राष्ट्रीय पंछी है। मारखोर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। मारखोर से याद कर सकते हैं हरामखोर। हरामखोर मतलब पाकिस्तान थोड़ा सा इस तरीके का कंट्री है, आतंकवादी कंट्री है, तो उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो मारखोर, ठीक है, उस तरीके से बोल करके आप याद कर सकते हैं। यहाँ की राष्ट्रीय नदी की बात करें तो सिंधु नदी यहाँ की राष्ट्रीय नदी है। हॉकी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों अफगानिस्तान की बात करते हैं अब। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में इस टाइम पे विवाद चल रहा था और तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान के ऊपर, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अफगानिस्तान का देखिए फ्लैग ये है और अभी जो तालिबान ने फ्लैग लगाया हुआ है वो ये फ्लैग लगाया हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान की राजधानी की बात करें तो यहाँ पे राजधानी इसकी काबुल है। मुद्रा की बात करें तो अफगानी रुपया, नॉर्मल सी बात है, याद हो जाएगा। और यहाँ की भाषा पाश्तो और दारी, 2 राष्ट्रीय भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 19 अगस्त 1919, 1919 इस तरीके से करके याद कर सकते हैं अफगानिस्तान की स्वतंत्रता दिवस को। यहाँ की संसद का नाम है सोरा यहाँ की संसद का नाम है। और बुजकाशी खेल ये जो है खेलते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय खेल बुजकाशी खेल है। बुजकाशी खेल एक तरीके से बहुत ही गंदा खेल है, क्योंकि इसमें बकरी के पूरे शरीर को रखते हैं लेकिन सिर को काट देते हैं, उसको लेकर के ये खेलते हैं। जैसे हम वॉलीबॉल खेलते हैं, गेंद खेलते हैं, उस तरीके से ये बकरी के सिर को काट करके बाकी शरीर के हिस्से से ये खेलते हैं। एक हॉर्स पे बैठ करके उसके सिर को लेकर के जो कोई गोल बना देते हैं, उसमें डालना होता है, तो इस हिसाब से खेलते हैं। लेकिन ये बहुत ही गंदा खेल है। उसको गेंद से खेल सकते हैं, लेकिन ये आपका बकरी को काट करके उसके सिर को हटा करके बाकी हिस्से से खेलते हैं ये। देखिए यहाँ के नेशनल फ्लावर की बात करें तो टुलिप यहाँ का नेशनल फ्लावर है। यहाँ का नेशनल फ्रूट अनार है। अफगान पाई वृक्ष यहाँ का जो है राष्ट्रीय वृक्ष है। उसके अलावा गोल्डन गरुड़, गोल्डन ईगल की बात करें, गोल्डन ईगल देखिए इस तरीके का पंछी होता है, यहाँ का राष्ट्रीय पंछी यही है। अनार यहाँ का राष्ट्रीय फल है। स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। काबुल नदी, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। और वहाँ की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? काबुल नदी। देखिए अगले देश की बात करें तो आपका नेपाल देश लगता है। नेपाल की राजधानी आपकी कौन सी है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है। मुद्रा यहाँ की नेपाली रुपया और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। उसके अलावा यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति हैं। भाषा यहाँ पे नेपाल के हिसाब से नेपाली भाषा बोली जाती है, नेपाली भाषा। संघीय संसद यहाँ की संसद का नाम है। वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। नेशनल फ्लावर यानी राष्ट्रीय फूल की बात करें तो बुरुंस का फूल यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। देखिए बुरुंस यहाँ पे इस तरीके का होता है फ्लावर। और यहाँ पे हिमालयी मोनाल यहाँ की राष्ट्रीय पंछी है। हिमालयी मोनाल एक तरीके से ये पंछी है यहाँ की राष्ट्रीय पंछी। गाय यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, गाय राष्ट्रीय पशु है। और वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों अगला देश है भूटान। भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू है। यहाँ की मुद्रा आपकी भूटानी नुंगुलट्रम यहाँ की मुद्रा है। अजीब सा शब्द है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा आपकी नुंगुलट्रम यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा है। आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा ये यहीं की है सिर्फ। दोस्तों यहाँ की भाषा की बात करें, दोस्तों यहाँ की भाषा जो है जोंखा भाषा है। थोड़ा सा अजीब सा नाम है जोंखा भाषा। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी खेल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। देखिए नेशनल फ्लावर की बात करें तो यहाँ पे ब्लू पोपी यहाँ का राष्ट्रीय फ्लावर है। देखिए ब्लू पोपी आपका इस तरीके का फ्लावर यहाँ का राष्ट्रीय फ्लावर है।
कौवा, रेवन कौवा जो यहाँ का है ये आपका राष्ट्रीय पंछी है। भूटान टाकिन यहाँ का ये इस तरीके का आपका एनिमल होता है, भूटान टाकिन। और यहाँ का साइप्रस राष्ट्रीय वृक्ष है। देखिए साइप्रस इस तरीके का वृक्ष होता है, हिमालयी वृक्ष होता है एक तरीके से, तो ये आपका साइप्रस यहाँ पे राष्ट्रीय वृक्ष है। तीरंदाजी यहाँ का राष्ट्रीय खेल। देखिए अगले देश की बात करें तो म्यांमार देश है। म्यांमार देश का फ्लैग कुछ इस तरीके का है, लेकिन म्यांमार में अभी आर्मियों का कब्जा हो गया है। वहाँ के जो कमांडर इन चीफ थे आर्मी, वहाँ का कब्जा हो गया है। मिन आउंग करके नाम है उनका, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, उनका कब्जा हो गया है। नेपाल के यहाँ पे म्यांमार की राजधानी की बात करें तो नेप्याहू यहाँ की राजधानी है। क्या यहाँ की मुद्रा है। स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो देखिए 4 जनवरी 1948 को ये देश स्वतंत्र हुआ था। भारत से अलग कब हुआ था, ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत से अलग हुआ था 1937 में, ये अलग हुआ था भारत से, ध्यान देना। ये 1937 में भारत से ये अलग हुआ था, ठीक है। बर्मी भाषा यहाँ की भाषा है, बर्मी भाषा। और चनलोल, दोस्तों चनलोन या फिर केनबाल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, चिनलोन है ये। देखिए चिनलोन या फिर केनबाल, नॉर्मल केन बॉल याद रखिए, केन बॉल परीक्षा में आपके मिल जाएगा अगर आएगा भी तो। केन बॉल इस तरीके से होती है, इसको चिनलोन भी कहते हैं। यही यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ का नेशनल एनिमल कौन सा है, बाघ यहाँ का राष्ट्रीय एनिमल है। टाइगर की बात करें, यहाँ का पंछी है मोर, और ये नॉर्मल मोर नहीं है, ये ब्लू फाइपोल आपको मिल सकता है। पी फाउल, सॉरी ब्लू पी फाउल यहाँ पे करके मिल सकता है आपको एग्जाम्स में नाम। मोर की तरह से स्ट्रक्चर इसका होता है, ब्लू पी फाउल इस तरीके से यहाँ पे नाम है। यहाँ का राष्ट्रीय पंछी है। राष्ट्रीय फ्लावर की बात करें यानी पादौक यहाँ का राष्ट्रीय फ्लावर है, राष्ट्रीय फूल है। दोस्तों अगले देश की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी यहाँ पे श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कभी कभी आपको कोलंबो से कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे यहाँ की नई राजधानी बनी है। यहाँ की मुद्रा कौन सी है, श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो यहाँ पे 4 फरवरी 1948 को ये देश स्वतंत्र हुआ था। यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है, सिंगला और यहाँ पे तमिल भाषा, 2 भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। तमिल से ये लगा हुआ, तमिलनाडु से लगा हुआ प्रदेश है तो इसलिए तमिल भाषा यहाँ पे प्रभावित है, तमिल भाषा बोली जाती है। और सिंगला यहाँ की राष्ट्रीय भाषा, यहाँ पे सिंगला बोली जाती है। वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। वाटर लिली यहाँ का फ्लावर है। देखिए राष्ट्रीय फ्लावर की बात करें तो यहाँ का वाटर लिली है। जंगल फाउल, श्रीलंकन जंगल फाउल यहाँ का बर्ड है। ये बर्ड इस तरीके से होता है, मुर्गे के आकार का, एक तरीके से कॉक जो मुर्गा होता है उस तरीके से ये आपका नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पंछी यहाँ का है। हाथी यहाँ का जो है राष्ट्रीय पशु है। कटहल यहाँ का राष्ट्रीय फल है। दोस्तों कटहल किस और देश का जो है राष्ट्रीय फल है, ये आप बताइए। अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो कटहल राष्ट्रीय फल किस और देश का है, ये जरूर आप बताइए। दोस्तों अगले देश की बात करें तो मालदीव एक कंट्री लगता है। मालदीव आपका नॉर्मल कंट्री नहीं है, ये आपका आइसलैंड कंट्री है, ये आपका स्थल से कनेक्टेड नहीं है। देखिए मालदीव आपका यहाँ पे है, ये आपका पूरे इंडिया की बाउंड्री है, लेकिन मालदीव ये पूरा आपका इंडियन ओशन के अंदर है, तो इंडियन ओशन में ये आपका थोड़ा सा आइसलैंड कंट्री है मालदीव। ये आपका मालदीव पड़ता है, इस तरीके से मालदीव यहाँ पे पड़ता है। देखिए इसमें देखिए मालदीव यहाँ पे आपका एक कंट्री पड़ता है। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। देखिए मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ की मुद्रा है मालदीवियन रुफिया, रुपया से ही एक तरीके से मिलता जुलता है रुफिया। यहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की बात करें तो इब्राहिम मोहम्मद सोली यहाँ के राष्ट्रपति हैं। स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे 26 जुलाई 1965 को स्वतंत्र हुआ था ये मालदीव। और यहाँ की संसद का नाम है मजलिस। ध्यान देंगे काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है आपका मजलिस कहाँ की संसद का नाम है, तो मजलिस आपकी मालदीव की संसद का नाम है। यहाँ के राष्ट्रीय फ्लावर की बात करें तो गुलाबी रंग का गुलाब यहाँ का राष्ट्रीय फ्लावर है। नारियल का वृक्ष यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। उसके अलावा खेल यहाँ पे फुटबॉल खेल खेला जाता है, फुटबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ पे हमने सारे देशों को कवर कर लिया है। टोटल आपके कौन कौन से देश कितने देश हो गए आपके बाउंड्री शेयर करने वाले भारत के साथ। तो सबसे पहले देखिए आपका पाकिस्तान यहाँ से लगता है। उसके अलावा ये आपका अफगानिस्तान दूसरा देश हो गया। तीसरा यहाँ पे चाइना हो गया। चौथा नेपाल हो गया। पांचवा आपका भूटान हो गया। उसके अलावा इधर से आपका म्यांमार लगता है, इधर से आपका बांग्लादेश लगता है। टोटल इधर से आपका 7 कंट्री हो गया और 2 आपके यहाँ पे
जो आइसलैंड कंट्री है, देखिए पानी से कनेक्टेड है भारत के साथ, वो आपके हो गए श्रीलंका। और इधर से कनेक्टेड है जो आपका मालदीव कंट्री है, इधर से ये थोड़ा सा मालदीव यहाँ से लगता हुआ है। इधर आपका अरेबियन सी और इधर आपका ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल लगती है। भारत और पाक, ये श्रीलंका जो है पाक स्टेट के थ्रू, पाक जल संधि के थ्रू भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे आदम सेतु के नाम से एक पुल बना हुआ है, इसको आदम सेतु के नाम से जाना जाता है, काफी एग्जाम से पूछा गया है ये, तो ये सारी चीज आप याद रखेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर